हेलो बच्चों, आज हम वापस आए हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स की वीडियो लेके। और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो वापस से हम रिकॉल करते हैं। आपको डायमेंशन शुरू करने से पहले मैंने बताया था बेटा आपको कि जिसको आपने लेंथ मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, या डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, या वेवलेंथ मिल जाए, या रेडियस मिले, या हाइट मिले, या ब्रेथ मिले, या मीटर मिले, या फिट मिले, या सेंटीमीटर मिले, उन सब को आप प्यारे बच्चों किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? क्वांटिटी को एल से। किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? उन सबको आप बेटा एल से रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर मास मिले, किलोग्राम मिले, ग्राम मिले, पाउंड मिले, उन सबको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? एम से। फिर टाइम मिले, सेकंड मिले, आवर्स मिले, मिनट मिले, उन सबको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? टी से रिप्रेजेंट कर दोगे बेटा। किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? टी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम और बेसिक्स आज फटाफट डायमेंशंस निकालेंगे, और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जो लास्ट वीडियो में निकाले थे। तो अब देखते हैं हम लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने निकाले थे वो कहाँ तक निकाल लिए थे हमने? एनर्जी तक, पावर तक, मोमेंटम। अब नेक्स्ट आपके पास बहुत ही फेमस पहला निकालते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चे ये बोलते हैं। आपको याद रखना बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स। किसी सरफेस पे फोर्स कैसी लगती है? परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। और परपेंडिकुलर फोर्स को हमने एक और नाम दिया था, वो क्या होता है बेटा? थ्रस्ट। क्या नाम होता है? थ्रस्ट। तो प्रेशर क्या हुआ? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये एरिया। मास को आप किससे रिप्रेजेंट, मैंने कल ही बताया था, m1 से। एक्सेलरेशन का डायमेंशंस आप साइड में ये निकाल लिया करो बेटा, जो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन जो चीज़ अब मैं नहीं आएगी उसको साइड में करेंगे। आप लोगों को वापस सिखा रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। एक्सेल होता है v/t, और v क्या होता है? d/t। टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, d/t²। और डिस्टेंस को मीटर, डिस्टेंस को भी l1, ये टाइम t2। तो एक्सेलरेशन आ गया l1t-2। आया बेटा? तो एक्सेलरेशन का लिख दिया l1t-2। एरिया, एरिया क्या होता है बेटा? एरिया सर क्या होता है? अरे बोलो। एरिया होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का क्या आ जाएगा? L1 L2, ये आ गया आपके पास L2। तो प्रेशर ये L2 डिवाइड में आएगा बेटा, डिवाइड में दिया एरिया। ऊपर गया किसका हो जाएगा? माइनस का। हाँ जी सर। तो m1 L1 t-2 L-2। -2 में से 1 गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। -2 है और यहाँ 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड। -2 + 1, तो माइनस का 1 बचा क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा? m1 L-1 t-2। बहुत ईजी था। हाँ सर समझ तो आया, ईजी तो था, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ओके, तो देखिए, तो प्रेशर का डायमेंशन आपने कर दिया m1 L-1 t-2। क्लियर? समझ में आया होगा? हाँ सर समझ तो आया। नेक्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है, वेरिएबल है, डायमेंशन वेरिएबल बोलते हैं स्ट्रेन को, आगे हम बताएंगे। स्ट्रेन क्या है बेटा? डायमेंशन वेरिएबल है, बट इसका डायमेंशंस नहीं होगा। स्ट्रेन होता क्या है समझेंगे। वैसे तो आपके टॉपिक बाद में आएगा, मैं बता दूं। मान लो ये एक सिलेंडर था, स्ट्रेन के बारे में बात साथ में बता रहा हूँ। ये एक सिलेंडर था जिसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल थी। अब आपने बाहर से इस पर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स, और इसकी लेंथ में क्या आ गया? चेंज आ गया। लेंथ में क्या आ गया बेटा? चेंज आ गया। पहले ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी? एल। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, इसकी लेंथ में चेंज आ गया। कितना चेंज आया? डेल एल। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना? स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। वैसे मैं समझा रहा हूँ, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। मेरी बात को समझेंगे? स्ट्रेन ही है वैसे। व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया? लेंथ आ गई, वॉल्यूम आ गई, समझ रहे हो? तो हमने लेंथ, जो लेंथ में चेंज आएगा उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, जिसके वॉल्यूम में चेंज आएगा उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे बेटा। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो ओरिजिनल लेंथ एल थी, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ऑटोमेटिक लेंथ में क्या आया? चेंज। लेंथ में क्या आया? चेंज। तो आपने फॉर्मूला लिखा डेल एल अपॉन एल। लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल।
जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होगी उसका डायमेंशंस भी नहीं होगा, ये याद रखना है। तो स्ट्रेन को मैं आपको वापस लिखता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रेन के बारे में इतना, और बाकी हम डिटेल में जब चैप्टर करेंगे यंग मॉडुलस वाला 9th, तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या हुआ बेटा? तो बेटा हमने बताया स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को हमने क्या नाम दिया? चेंज। और इधर आप ये भी बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन भी नाम दे सकते हो, चेंज इन डायमेंशंस टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन एक ऐसा डायमेंशनल वेरिएबल है जिसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा, जिसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है, स्ट्रेन हैव नो डायमेंशंस। ठीक है, आप लिख सकते हो चेंज इन डायमेंशन लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल, तो नो डायमेंशंस। स्ट्रेन का आप क्या लिख दोगे? कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा। तो लिखोगे कैसे? m0 l0 t0। डायमेंशन इसका कैसे लिख दोगे? m0 l0 t0। ठीक है बेटा। इसके बाद आपकी लाइफ में एक नया डायमेंशंस आता है, जो नया वर्ड आएगा +1 के अंदर भी आएगा, और वो क्या आएगा? इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है? वो आपको, जैसे आपने मोमेंटम में चेंज लेके आए, तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स के बारे में आप पढ़ोगे एफ फोर्स इनटू में टाइम, या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। ओके, या वी कैन से फोर्स इनटू में टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। और फोर्स का डायमेंशन क्या था बेटा? अभी आपने निकाला था m1 l1 t-2, और टाइम का t1, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 l1 t-1, 2 में से 1 गया t-1। तो इम्पल्स का डायमेंशन से आ जाएगा बेटा। इम्पल्स के बाद आपके पास नया एक और चीज़ आती है, वो आता है इलास्टिसिटी। क्या आता है बेटा? इलास्टिसिटी। कुछ नए से वर्ड आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, पर बेटा घबराना नहीं है फिजिक्स से। ये कुछ नई सी चीज़ें अभी लग रही है, पर धीरे 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 आपको ये चीज़ें अपना लगने लग जाएगी और बहुत इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको इसको फील करना है। क्या करना है बेटा? जस्ट फील इट। इलास्टिसिटी क्या होता है मेरे बच्चों? इलास्टिसिटी भी आपके आगे आएगा चैप्टर्स में। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में जैसे अभी आपने पढ़ा था, स्ट्रेन क्या था बेटा? मैंने बताया था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही बता दे, ये एक ट्यूब है आपके पास। स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, जो नहीं आ रही है आपकी लाइफ, आपने पहली बार पढ़ी है, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ये ट्यूब है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इंटरनली फोर्स लग रही है। स्ट्रेस एक टाइप है प्रेशर का ही, इंटरनली फोर्स लग रही है और किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेस। और स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता। और स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, पर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरनली फोर्स एक्ट हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेस। क्या नाम दिया बेटा? स्ट्रेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का आपने फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स अपॉन एरिया, और इसका डायमेंशन है ही नहीं तो आप छोड़ दोगे। फोर्स का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर का क्या आंसर आया था? m1 l-1 t-2। तो इसका भी क्या आ जाएगा? m1 l-1 t-2। समझ में आया बेटा? m1 l-1 t-2। तो आपको स्ट्रेस का समझ में आया, स्ट्रेन का कोई डायमेंशंस है नहीं। तो इसके अंदर हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा। नेक्स्ट जो डायमेंशन आता है बेटा, वो आता है सरफेस टेंशन। क्या आता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशंस क्या है सरफेस टेंशन में? अभी आपने निकाला फोर्स का डायमेंशंस m1 l1 t-2, और लेंथ का l1 से l1 कैंसिल हो गया। हाँ जी सर, हो गया। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो गया? m1 t-2। ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आपके डायमेंशंस निकलेंगे बेटा, वरना डायमेंशंस नहीं निकलेंगे। ठीक है, m1 t-2, और l है नहीं तो l को आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया।
एल को क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ये सरफेस टेंशन का हो गया बेटा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उनकी बात करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे डायमेंशंस अभी और पढ़े हैं हमारे पास। आपको ये कुछ नए वर्ड्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास हमें डायमेंशंस लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 10th में डीसी मोटर पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल पढ़ा था टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है बच्चे, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l1। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l2 t-2। डीसी मोटर में पढ़ा था ना टॉर्क बेटा। टॉर्क क्या था आपको याद तो होगा, मैंने कहा था ये एक मैग्नेट के अंदर कॉइल थी, और इस कॉइल पे एक फोर्स यहाँ लग रही थी, एक फोर्स यहाँ लग रही थी। इस फोर्स ने कपल बना लिया और वो कॉइल को ऐसे रोटेट करा रही थी, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, टॉर्क नाम दिया था। क्या नाम दिया था, टॉर्क। तो बेटा आगे के भी बहुत से डायमेंशंस हैं जो निकाल सकते हो आप। हम नेक्स्ट वीडियो में और डायमेंशंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसकी आप वापस प्रैक्टिस करिए, और आपके पास कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ हमें इनबॉक्स पे मैसेज करके बताइए। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।